चांदपुर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर जैसा गेस्ट हाउस खड़ा था, जिसका नाम स्वप्न गेस्ट हाउस था। ये गेस्ट हाउस पहले शहर के सबसे प्रतिष्ठित गेस्ट हाउसों में गिना जाता था, लेकिन एक दुखद और रहस्यमय घटना के बाद ये भूतिया गेस्ट हाउस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बारे में कहा जाता था कि इस गेस्ट हाउस में एक अजीब और खौफनाक कब्र दबी हुई थी, और वही कब्र यहाँ हो रही घटनाओं का कारण थी। कई सालों से लोग इस गेस्ट हाउस से दूर भागते थे, और जो भी एक बार यहाँ आता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। धीरे धीरे ये स्थान एक खौफनाक जगह बन गई। लोग कहते थे कि इस गेस्ट हाउस के अंदर एक छिपी हुई कब्र है, जो अपने अंदर किसी की आत्मा को कैद किए हुए है। ये कहानी उसी कब्र और गेस्ट हाउस के रहस्य से जुड़ी हुई है। स्वप्न गेस्ट हाउस की शुरुआत विजय सक्सेना नामक एक बड़े व्यापारी ने की थी। विजय ने ये गेस्ट हाउस अपने दोस्तों और परिवार के लिए बनवाया था। ये जगह चांदपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी, और यहाँ के खूबसूरत वातावरण ने इसे खास बना दिया था। शुरुआत में गेस्ट हाउस में केवल संपन्न और उच्च समाज के लोग ही ठहरते थे, लेकिन समय के साथ यहाँ अनगिनत लोग आने लगे। लेकिन एक दिन गेस्ट हाउस के इतिहास में एक घातक मोड़ आया। विजय सक्सेना के एक करीबी दोस्त राजीव कुमार, जो अक्सर यहाँ आते थे, अचानक गायब हो गए। उनकी खोजबीन के बाद पुलिस ने बताया कि वह कहीं नहीं मिले, और गेस्ट हाउस के अंदर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गेस्ट हाउस में कई और अजीब घटनाएं घटने लगीं। किसी एक कमरे में एक शख्स की लाश मिली, जिसे पहचान पाना मुश्किल था, और उसके बाद लगातार कई कर्मचारी गायब हो गए। धीरे धीरे गेस्ट हाउस का नाम बदनाम हो गया, और इसे भूतिया गेस्ट हाउस कहा जाने लगा। विवेक नामक एक युवा पत्रकार ने इस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत सुना था। उसे यह रहस्यमय गेस्ट हाउस हमेशा से ही आकर्षित करता था, और वह इस जगह के बारे में सच्चाई जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने शहर के कुछ बुजुर्गों से इस गेस्ट हाउस के बारे में सुना था, और वे उससे बताते थे कि इस गेस्ट हाउस के अंदर एक कब्र दबी हुई है, जो कि सब घटनाओं का कारण है। विवेक ने ठान लिया कि वह इस गेस्ट हाउस के रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपना कैमरा, नोटबुक और रिकॉर्डिंग डिवाइस लिया और गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़ा। गेस्ट हाउस में प्रवेश। गेस्ट हाउस के पास पहुंचते ही विवेक को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, और गेस्ट हाउस की टूटी फूटी दीवारों में कोई जीवन नहीं था। वह धीरे धीरे गेस्ट हाउस के अंदर गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर कालिख और फटी हुई दरवाजों के पास पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ी हुई थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे गेस्ट हाउस की पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिले, जो इस गेस्ट हाउस की भूतकाल को बताते थे। विवेक ने गेस्ट हाउस के अंदर एक पुराने कमरे में एक पुराना संदूक देखा, जिसे खोलते ही उसमें से एक धुंधला और पुराना दस्तावेज निकला। उस दस्तावेज में एक कहानी छुपी हुई थी, जो इस गेस्ट हाउस से जुड़ी थी। दस्तावेज में लिखा था, गेस्ट हाउस का निर्माण विजय सक्सेना ने एक अजीब उद्देश्य के तहत किया था। उसने यहाँ एक पूजा की थी, जिसके बाद इस गेस्ट हाउस के अंदर एक प्राचीन कब्र को छिपा दिया गया। उस कब्र में एक आत्मा बसी हुई थी, जिसे उन्होंने कभी शांति नहीं दी। इस आत्मा ने हर उस व्यक्ति को अपनी चपेट में लिया जो गेस्ट हाउस में आया था। राजीव कुमार, विजय का दोस्त, वह पहला व्यक्ति था जिसे इस आत्मा ने अपने साथ खींच लिया। इसके बाद गेस्ट हाउस में लगातार मौतें और गायबियां होने लगीं। विवेक ने दस्तावेज को पढ़ने के बाद समझा कि यह गेस्ट हाउस वास्तव में एक साधारण स्थान नहीं था। गेस्ट हाउस के अंदर एक प्राचीन कब्र दबी हुई थी, जिसमें एक आत्मा बसी हुई थी। यह आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी थी, और उसकी वजह से गेस्ट हाउस में होने वाली अजीब घटनाएं थीं। विवेक ने तय किया कि वह गेस्ट हाउस के अंदर और गहराई से जांच करेगा। उसने धीरे धीरे गेस्ट हाउस के तलघर की ओर रुख किया। वहां की हवा में अजीब सी गंध और ठंडक थी। जैसे ही वह नीचे गया, उसने देखा कि एक पुरानी दरवाजे के पीछे जमीन में एक खोखला सा स्थान था। विवेक ने जमीन को खोदना शुरू किया, और कुछ ही मिनटों में उसने एक लोहे की कब्र को पाया। ये कब्र पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी लोहे की छत से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। विवेक ने कब्र का ढक्कन उठाया और भीतर देखा। कब्र के अंदर एक पुराना कटा हुआ शरीर पड़ा था, जो पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि वह किसी को देख रहा हो। विवेक डर के मारे कांपने लगा। तभी वह अचानक महसूस करता है कि कोई और भी कमरे में था। एक तेज और कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम भी मुझे नहीं बचा सकोगे। विवेक ने देखा कि कब्र के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा भयानक था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विवेक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह अजीब शक्ति उस पर हावी होने लगी थी।
वह सुनी सुनाई बातों को याद करता है और फिर उसे समझ में आता है कि यह आत्मा वही आत्मा थी जो गेस्ट हाउस के मेहमानों को अपने जाल में फंसा लेती थी। आखिरकार विवेक ने किसी तरह से आत्मा के जादू से बचने के लिए अपने कैमरे का फ्लैश इस्तेमाल किया और कमरे का दरवाजा खोला। वह जैसे ही बाहर निकला, आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी और फिर गायब हो गई। विवेक ने बाहर आकर गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह बहुत मुश्किल में था, लेकिन उसने जो देखा था वह पूरी तरह से वास्तविक था। विवेक ने अपने अनुभव को एक लेख में साझा किया और गेस्ट हाउस के बारे में सबको सच बताया। उसने बताया कि स्वप्न गेस्ट हाउस की प्राचीन कब्र में एक आत्मा बसी हुई है और वही आत्मा गेस्ट हाउस में होने वाली सभी अजीब घटनाओं का कारण है। गेस्ट हाउस का नाम अब पूरी तरह से बदनाम हो चुका था और लोग अब वहां जाने से डरते थे। चांदपुर में स्वप्न गेस्ट हाउस को छोड़कर किसी ने भी इस स्थान के पास जाने का साहस नहीं किया। कुछ लोगों का मानना था कि गेस्ट हाउस की कब्र अब भी वश में करने के लिए किसी को तलाश रही है, जबकि कुछ का कहना था कि वह आत्मा अब शांति पा चुकी है। लेकिन चांदपुर में गेस्ट हाउस की कहानी आज भी जीवित है और यह हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन चुकी है।